तो हाथरस केस में आज का दिन बेहद अहम है। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में इस केस की सुनवाई होने वाली है। सुनवाई में शामिल होने के लिए पीड़ित परिवार पुलिस की कड़ी सुरक्षा में अब से थोड़ी देर पहले हाथरस से लखनऊ के लिए रवाना हो गया। पीड़ित के पिता, मां, 2 भाई और 1 भाभी लखनऊ जा रहे हैं। 29 सितंबर को पीड़ित की मौत के बाद 29-30 की दरमियानी रात को स्थानीय प्रशासन ने परिजनों की मर्जी के खिलाफ शव का जबरदस्ती अंतिम संस्कार कर दिया था, जिस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए मामले का स्वतः संज्ञान लिया था। सुनवाई के लिए कोर्ट ने आज की तारीख तय की थी। आज कोर्ट में जहां पीड़ित परिवार अपना पक्ष रखेगा, वहीं कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव, यूपी के डीजीपी के अलावा हाथरस के डीएम और एसपी को भी तलब किया है। हाथरस से रवाना होने से पहले एसडीएम ने बताया कि परिवार को पूरी सुरक्षा के बीच लखनऊ ले जाया जा रहा है। लखनऊ रवाना होने से पहले पीड़ित के भाई ने से बात की हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने। पीड़ित के भाई ने बताया कि पुलिस की सुरक्षा तो मिली है, लेकिन उन्हें अब भी बहुत डर लग रहा है। हाथरस केस में आज का दिन बेहद अहम है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इस मामले की आज सुनवाई होने वाली है। हमारे साथ पीड़िता के भाई मौजूद हैं। कौन कौन जा रहा है, कितने लोग जा रहे हैं परिवार की तरफ से लखनऊ? परिवार की तरफ से हम लोग 5 लोग जा रहे हैं। मम्मी, पापा, मैं और मेरा भाई और मेरी पत्नी जा रहे हैं। और जो 29 तारीख को जो घटना है उसके बारे में ये सब हमारा जो है उसके बाद में बात होंगी, वहाँ पर जो कुछ पक्ष रखा जाएगा इसके बारे में। जो पुलिस की सुरक्षा आप लोगों को दी गई है, इसके बारे में हाईकोर्ट में पूछा जाएगा, तो क्या इससे आप लोग संतुष्ट हैं? जी हाँ, बोला जाएगा। जो भी कुछ है बताए जाएंगे। हम लोग वहाँ पर संतुष्ट हैं नहीं, हम लोग वहीं पर बताएंगे। आप चाहते हैं कि पुलिस की सुरक्षा और बढ़ाई जाए? हाँ, बढ़नी चाहिए, क्योंकि अभी तो है, आगे भी तो कह रहे लगातार बढ़ते रहे, लगातार हमारे साथ जो कोई वो ना हो, तो आगे के लिए हम लोग सेफ रहे। वैसे अभी कोई मन में आपका डर है? पुलिस सुरक्षा देने के बाद भी कोई डर है आपको? किस तरह की धमकियाँ मिल रही हैं आरोपी परिवारों से या गाँव वालों से? देखिए, डर तो बना रहेगा, ये तो ज़िंदगी भर बना रहेगा। अभी डर तो निकलने वाला है नहीं, पर ये डर तो है। और जो बिना आप लोगों की मर्जी के, बिना आप लोगों की मौजूदगी के जो आपकी बहन का अंतिम संस्कार किया कर दिया गया, ये सब बातें आप रखेंगे उनके सामने? जी हाँ, वहाँ हम सब बात रखेंगे। हम लोग क्या क्या बताएंगे आप लोग जब से पूछेंगे तो हम लोग वहाँ बताएंगे। जो भी कुछ है आपको सब पता पड़ जाएगा। जब हम लोग आएंगे करके बताएंगे जो भी कुछ हमारे साथ हुआ है। और बाकी जो पुलिस ने जो लापरवाही की वो भी आप बताएंगे पूरा इस पूरे मामले में? पूरी तरह से जो भी बातें आएंगी हम सब बोलेंगे। वहाँ पर जो भी कुछ हमारे साथ जो गलत हुआ है सब बताएंगे हम। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा मुकेश कुमार के साथ आनंद प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी, हाथरस। और आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त सीधे हमारे साथ हाथरस से जुड़ गए हैं। आनंद, ये बताइए कि परिवार यहाँ से निकल चुका है, आज क्या कुछ होना है? क्या आज की रात ये लोग वहीं रुकेंगे या फिर वापस हाथरस आ जाएंगे? ये देखिए, अब से कुछ देर पहले परिवार यहाँ से निकला है। पुलिस की 6 गाड़ियाँ हैं जो पूरा एक काफिला बन के यहाँ से निकली हैं। और एसडीएम लेडी जो है, एक एसडीएम लेडी को लगाया गया, साथ में अंजलि गंगवार उनका नाम है, वो परिवार के साथ गई हैं। चूँकि परिवार में एक महिला भी जा रही है। उसके अलावा सीओ शैलेंद्र वाजपेयी, इनकी अगुवाई में पूरा ये काफिला यहाँ से निकला है। और ये करीब बता रहे हैं कि 4.5 से 5 घंटे इनको लगेगा वहाँ लखनऊ पहुँचने में। और वहाँ पर जब सुनवाई होने के बाद जो हम लोग को जानकारी मिल रही है, इन लोगों को सीधा यहीं वापस लाया जाएगा। और ये 5 फैमिली मेम्बर जो है वहाँ अपनी बात रखेंगे। अगर जज इनसे कुछ भी पूछते हैं, अगर इनका वर्जन जानना चाहते हैं, पुलिस की कार्रवाई से कैसे संतुष्ट है, क्या प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट है, क्या क्या इनकी शिकायतें रही, वो तमाम बातें जो है ये लोग आज कोर्ट के सामने रखेंगे। और जिस तरह से इस पूरे मामले में शुरू से लेकर अंतिम संस्कार तक पुलिस और प्रशासन ने लापरवाही की, यहाँ तक कि अंतिम संस्कार के से पहले पीड़िता का चेहरा तक परिवार को नहीं दिखाया और परिवार की गैर मौजूदगी में अंतिम संस्कार कर दिया गया, उसको लेकर परिवार बेहद नाराज है। और कहा है कि सब बातें वो आज कोर्ट के सामने रखेंगे। आनंद, बिल्कुल तड़के सुबह का वक्त तय किया गया हाथरस से ले जाने के लिए। ये भी सुरक्षा वजहों से रहा या फिर चूंकि पेशी का जो वक्त होगा उसके हिसाब से टाइम को देखते हुए लिया गया? जी देखिए, दोनों बातें हैं। तो सुरक्षा के लिहाज से भी, प्लस ट्रैफिक के लिहाज से भी, और साथ ही साथ चूंकि 2:15 बजे सुनवाई होनी है इस मामले की, तो कम से कम 1-2 घंटे पहले इनको वहाँ पहुँचना होगा। और साथ ही साथ बीच में हो सकता है इनको रोकना ही पड़े, कुछ ज़रूरत पड़े उनको कुछ खाने के लिए या चाय पानी के लिए भी, तो सब समय कैलकुलेट करके इनको यहाँ से ले जाया गया। भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच में इनको यहाँ से निकाला गया है। और कोशिश यही है कि कम से कम 1 बजे तक इन लोगों को वहाँ पहुँचा दिया जाए, क्योंकि 2 बजे के करीब यहाँ सुनवाई होनी है। और प्रशासन का ये भी कहना है कि
अभी जो भी पुलिस की कार्रवाई हुई उसके बाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद उसने भी अपना हलफनामा जो है वो हाईकोर्ट के समक्ष दे दिया है और तमाम जो हलफनामे हैं जो बयान है उसको देखने के बाद आज हाईकोर्ट जो है वो अपना जो अगला जो उसका आदेश होगा वो देगा। परिवार के सभी सदस्य आनंद गए हैं, तो क्या कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि परिवार के सभी सदस्यों को मौजूद रहना है या उनकी अपनी इच्छा थी कि वो सब जाएं और अपनी अपनी बात कोर्ट के सामने रखें? जी देखिए, हाईकोर्ट ने कहा था कि परिवार के सदस्य भी अगली सुनवाई में मौजूद रहें वो और अपनी बात खुद वो बताएं, क्योंकि इस पूरे मामले में पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठे हैं। तो ऐसे में अगर परिवार अपनी बात खुद कोर्ट के सामने रखता है तो वो ज़्यादा सटीक बात होगी, ज़्यादा सही बात होगी, क्योंकि पुलिस प्रशासन शुरू से इस मामले में गलतियाँ करता रहा है। वो कोर्ट के सामने भी वही दलील रख सकता है। ऐसे में अगर परिवार मौजूद रहेगा तो पुलिस और प्रशासन की तरफ से जो दलीलें दी जाएंगी ये उम्मीद की जा रही है कुछ सही बातें बताएंगे और कुछ बातें अगर गलत कहता है पुलिस और प्रशासन की तरफ से कोर्ट के सामने तो परिवार उसको काउंटर भी कर सकता है या जज उससे पूछ सकते हैं परिवार से कि जो ये पुलिस और प्रशासन जो ये कह रहा है क्या सही है। तो ऐसे एक पुलिस और प्रशासन पे दबाव भी रहेगा और साथ ही साथ यहाँ जो मेन जो परिवार का एक आरोप है कि जो अंतिम संस्कार को लेके परिवार बार बार ये कहता रहा कि हम सुबह अंतिम संस्कार कराएंगे, 3-4 घंटे का वक्त बचा है, रुक जाइए, सुबह हो जाने दीजिए। लेकिन प्रशासन जो है रात में ही अंतिम संस्कार पे अड़ा था और इतना अड़ियल रुख अपनाया प्रशासन ने कि बेटी का चेहरा तक न माँ को देखने दिया, न पिता को, न भाई को, न भाभी को, किसी बिल्कुल। को और इन्हीं सवालों का जवाब आज कोर्ट में इन अधिकारियों को भी देना होगा कि आखिर ऐसी क्या हड़बड़ी थी, ऐसी क्या जल्दी थी कि उन्होंने आधी रात में बिना परिवार की मर्जी के जबरदस्ती उनकी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया। आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और पीड़िता के पिता ने कहा है कि अब जबकि हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई होने जा रही है तब उन्हें उम्मीद है कि उनकी बेटी के साथ इंसाफ होगा। हाथरस की पीड़िता के पिताजी हमारे साथ हैं। आज का दिन बेहद अहम है, आप लोगों के लिए बहुत खास दिन है क्योंकि आज न्याय के मंदिर में आप लोग जा रहे हैं, अपनी बात खुद आप रखेंगे। तो आपको उम्मीद है कि अब आपको न्याय मिलेगा? हाँ, हमें अब उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि हमारी जो समस्याएं हमने हमारे साथ में जो दरिंदगी की है हमारी बेटी के साथ में, तो हो सकता है कि अब हमें थोड़ी सी उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा, बेटी का इंसाफ मिलेगा। जब आप कोर्ट में मौजूद रहेंगे तो जज जब पूछेंगे तो सब बातें आप बताएंगे? हाँ, वो अपनी जो बीती बात हैं वो सब बताएंगे, उनके सामने रखेंगे कि क्या कहते हैं हमारे साथ में ऐसे अत्याचार हुआ है, हमारे संग में बेटी के साथ में इतना बड़ा दरिंदगी हुई है और मतलब बेटी को हमें मुख्य यात्रा भी लास्ट में नहीं दिखाई है। तो ये समस्याएं हैं तो वो सब हम बताएंगे उनको। पुलिस ने जो लापरवाही की सब बातें आप बताएंगे? हाँ, उनको भी बताएंगे कि इन्होंने हमें जलाने मतलब लास्ट में अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया। और जब आप लोग कोर्ट में रहेंगे तो वहीं पे जिले के डीएम भी वहीं रहेंगे, एसपी भी वहीं रहेंगे, उनके सामने आपको पूरी बात रखनी होगी अपनी? हाँ, देखें अपनी बात रखेंगे उनके सामने। तो सबसे ज़्यादा आप लोग का आपत्ति थी कि जो अंतिम संस्कार में आप लोगों को नहीं बुलाया, आप लोग चाहते थे कि सुबह अंतिम संस्कार हो, ये सब बातें साफ साफ बताएंगे? हाँ, साफ साफ बताएंगे उनको क्या कहते हैं। जब ये मामला हाईकोर्ट पहुंच गया तो आपको लगता है कि आज आप लौटेंगे वापस लखनऊ से तो न्याय की तरफ ये मामला बढ़ता हुआ दिखेगा? हाँ, अब हमें थोड़ी सी उम्मीद दिख रही है कि क्या कहते हैं हमें न्याय मिलेगा और निश्चित मिलेगा, क्योंकि क्या कहते हैं हमारा यही प्रार्थना है, उनसे गुहार लगाएंगे कि हमें न्याय मिलना चाहिए, बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। और एक आखिरी सवाल कुछ बताया वहाँ पे आज ही रुकना है आप लोगों को, लौट भी आना है? ये हमें नहीं मालूम है, क्योंकि उन्हें बताया नहीं, हमें रात को रोकेंगे या वापस लेके आएंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा मुकेश कुमार के साथ आनंद प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी, हाथरस।